हेलो दोस्तों, मैं जमील बनारसी, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी एक हफ्ते की बात है, यूपी में एक ऐसी घटना हुई जिसकी कल्पना कोई शख्स सपने में भी नहीं कर सकता। इस घटना ने जो हमारे देश, हमारे समाज की एक अलग तस्वीर पेश की है, हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। घटना ये थी कि मेरठ के सरगना नामी इलाके में गोमांस से भरी एक पिकअप पलट जाती है और गोमांस सड़क पर बिखर जाते हैं और सारा भांडा वहीं फूट जाता है। पुलिस तुरंत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिनके नाम अरुण यादव, मोहित, दुर्गा प्रसाद और काशिफ थे। और बहुत बड़ा खुलासा ये होता है कि दिल्ली स्थित जाफराबाद के एक होटल के लिए ये गोमांस ले जाया जा रहा था। ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसलिए नहीं चलाई गई कि इस खबर से मेन स्ट्रीम मीडिया को कुछ मिलने वाला नहीं था। मीडिया पर इस खबर को तब चलाना फायदेमंद होता जब पकड़े गए सारे अपराधी उर्दू नाम वाले होते। खैर, जो भी हो, इस घटना ने 2 बातों से बिल्कुल पर्दा उठा दिया। पहला, गो तस्करी में शामिल सभी एक ही धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं होते। और दूसरा, देश के हालात क्या इतने बदतर हो गए हैं कि आज भारत का एक हिंदू भी गाय को काटने और उसके मांस को गंतव्य तक पहुंचाने पर मजबूर हो गया है। उत्तर प्रदेश में यूं तो योगी आदित्यनाथ की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन उनके नाक के नीचे गौ मांस की तस्करी हो रही है और उन्हें कानों कान खबर भी नहीं पता लग रही। गौ मांस की तस्करी का खुलासा तब हुआ जब सड़क पर पूरी की पूरी पिकअप वैन जिसमें गौ मांस भरा हुआ था, वो सड़क पर पलट गई और सब कुछ बिखर गया। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब इन आरोपियों के नाम क्या है? ये आरोपी मुसलमान नहीं है, बल्कि हिंदू समुदाय से हैं। ये वही लोग हैं जो गौ रक्षा के नाम पर हंगामा करते हैं, रोना मचाते हैं, मारकाट की धमकी देते हैं और ये खुद ही गौ तस्करी करते हुए पकड़े जा रहे हैं। इन चारों के नाम हैं, एक का नाम अरुण यादव है, एक का नाम मोहित है, एक का नाम दुर्गा प्रसाद गिरी है और चौथे का नाम यहाँ पर काशिफ है। ये सभी उत्तर प्रदेश से गौ मांस की तस्करी करके दिल्ली के जाफराबाद होटल्स में इसे बेचते हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से पुलिस की नाक के नीचे, योगी की नाक के नीचे ये सारा काम चल रहा है, लेकिन उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर सचिन गुप्ता का ये ट्वीट देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए यहाँ पर सचिन गुप्ता ने उन चारों की तस्वीरों के साथ उनके नाम भी शेयर किए हैं और लिखा है कि यूपी मेरठ के सरधना इलाके में गौ मांस से भरी गाड़ी पलट गई। पुलिस ने 4 आरोपी पकड़े हैं, अरुण यादव, काशिफ, मोहित और दुर्गा प्रसाद गिरी। ये मेरठ में कटान करके दिल्ली के जाफराबाद में होटलों में सप्लाई करते थे। इसके साथ ये बात भी सामने आ रही है कि ये पुलिस से बचने के लिए भगवा गमछा गले में डालते हैं ताकि पुलिस इन्हें रोके ही ना। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भगवा गमछा डाल करके कोई भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन उन्हें नहीं रोकता। भगवा गमछा देखकर पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने की हिम्मत ही नहीं करता। दोस्तों, वैदिक काल में गाय खाया जाने वाला एक पशु और वेदों में साफ निर्देश है कि जब आपके घर कोई अतिथि आए तो गोमांस से उसका स्वागत करिए। बहरहाल, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ता। वर्तमान समय में हिंदू गाय को पूज्य मानते हैं और इनकी आस्था इस बात में है कि प्रत्येक गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। हिंदू धर्म आस्था के मुताबिक पहाड़, नदी, पेड़, पशु, पक्षी, सूरज, चांद के अलावा सांप भी पूज्य हैं। मगर गाय को देश की एक खास पार्टी ने अपना राजनीतिक हथियार बना लिया। सन 2014 के बाद तो एक राजनीतिक पार्टी द्वारा गाय के नाम पर वो तांडव किया जाने लगा
कि भारत का मुसलमान आज गाय से जितना डरा डरा रहने लगा, शेर चीता से उसको उतनी डर नहीं लगती। हमारे देश में एक राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में एक नए तरह के माफिया का उदय हुआ, गो माफिया। गाय के नाम पर इस माफिया का यही खेल रहा है कि कोई शख्स अगर गाय खरीद कर ला रहा है या कहीं बेचने के लिए ले जा रहा है तो उसे आधुनिक हथियार से लैस होकर पकड़ो और उसे धमकाओ कि तुम्हें गाय तस्करी के जुर्म में जेल करा दूंगा और जिंदगी भर जेल में रहोगे, और उसके साथ लाखों में डील करो। अगर बंदा गरीब है, पैसा देने में असमर्थ है, तो उसकी हत्या कर दो। 2014-15 के आसपास इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी। 2 दलितों की हत्या के साथ जो एक मरी हुई गाय के खाल उतार रहे थे, और इसे प्रचारित इस ढंग से किया गया कि जैसे वह गाय को काट रहे थे। इतनी निर्मम घटना जिसमें 2 जीते जागते शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। देश की जनता, देश के नेता, देश की मीडिया ऐसे खामोश रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नतीजतन मोनू मानेसर जैसे गो माफियाओं का हौसला दिन ब दिन बढ़ता रहा, और आज वह इस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उससे देश, कानून, समाज और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ही वह खतरा बन चुका है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग देखते हैं, इसलिए मैं एक तरफा बात नहीं कर सकता। हमें और आपको ये राजनीतिबाज गाय के पीछे लगा दिए हैं और गाय के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये लोग गाय को लेकर कितने संवेदनशील हैं, ये आपको पता नहीं है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और सन 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, जो बीजेपी के संस्थापक भी समझे जाते हैं, इनके बारे में एक किस्सा मशहूर है कि ये एक बार अमेरिका दौरे पर गए थे। जब उनको खाना परोसा गया और वह खाना खाने लगे तो एक शख्स ने कहा कि अटल जी, आप जो गोश्त खा रहे हैं वह तो गाय का गोश्त है। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उस शख्स को जवाब दिया था कि जनाब, ये तो अमेरिकी गाय का गोश्त है, ये भारतीय गाय का गोश्त थोड़े है। कांग्रेस के समय में, खास तौर से इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में, हिंदू सभा से जुड़े हुए आचार्य कृपलानी गौकशी पर रोक लगाने के लिए आंदोलन किया करते थे, और आंदोलन नाकाम हो जाने के बाद वह इंदिरा गांधी को श्राप दिया करते थे। मगर बड़ी अजीब बात है ना कि अटल बिहारी वाजपेयी के 5 साल के शासनकाल को ले लीजिए और 9 साल के नरेंद्र मोदी के काल को ले लीजिए, आज तक किसी हिंदूवादी संगठन ने गौ हत्या के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। आप गूगल पर जाकर देख लें कि सन 2014 के बाद से गोमांस निर्यात में हमारे देश में कितनी तेजी आई है, और हमारे देश में जितनी भी गोमांस निर्यातक कंपनियां हैं, इनके सभी मालिक हिंदू हैं। अपवाद स्वरूप सिर्फ 1-2 को छोड़ दें तो ये कंपनियां अपने उर्दू नाम के साथ विदेशों में पहचानी जाती हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से गोमांस का धंधा कर रही हैं। आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसा दोहरा मापदंड क्यों, और आप जान जाएंगे कि बीजेपी सरकार की निगाह में गाय की अहमियत कितनी है। अभी हाल ही में संसद का जो मानसून सत्र खत्म हुआ है, उसमें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठी थी।
मगर सरकार इससे पीछे हट गई। अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता है तो उसी दिन से गौ हत्या बंद कर देनी पड़ेगी, जो कि सरकार नहीं चाहती, क्योंकि सरकार जानती है कि जिस दिन हम मांस निर्यात बंद कर देंगे, हमारे देश की अधिकांश गाड़ियां बीच सड़क पर खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि इनको चलाने के लिए जो खनिज तेल की जरूरत पड़ती है वो अधिकांश अरब देशों से आते हैं। उसे अरब देशों से आयात किया जाता है और विदेशी लेन देन वस्तु विनिमय के आधार पर किया जाता है। हम अरब देशों को गोमांस निर्यात करेंगे तो वे हमें तेल निर्यात करेंगे। दोस्तों, एक बहुत मोटी सी बात है कि आप किसी पार्टी का झंडा तभी तक ढो सकते हैं, उसके विचारों को आगे बढ़ाने में तभी आप मददगार बन सकते हैं जब तक आपका पेट भरा हो। कहते हैं ना कि भूखे भजन न होत गोपाला, ले ला आपन कंठी माला। नोटबंदी, जीएसटी, फिर कोरोना काल का लॉकडाउन, फिर उसके बाद गरीब विरोधी सरकारी नीतियां, निम्न वर्ग क्या मध्यम वर्ग की भी कमर टूट चुकी है। आम आदमी की आमदनी घटती जा रही है और उसकी जरूरत के सामान दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं और पेट है कि मानता ही नहीं। भूख की गर्मी ईमान और धर्म को पिघला देती है। 3 हिंदू युवकों का गौ मांस के धंधे में लिप्त होना ये कोई बहुत ज्यादा ताज्जुब की बात नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।